जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें नजर आती हैं, है ना। चंद्रमा की किरणें नजर आती हैं। अब किरण का मतलब है कि एक एक अलग अलग आना, अलग अलग नजर आना। किरण बिखरी हुई, लेकिन धूप तो बिखरी हुई नजर नहीं आती, फिर किरण कैसी हुई? किरण इतनी घनी है कि वो बिखरी हुई नजर नहीं आती है। जैसी किरणें सूर्य से निकल रही हैं, जैसी किरणें चंद्रमा से निकल रही हैं, ऐसे ही किरणें अन्य ग्रहों से भी निकल रही हैं और वो हमें नजर नहीं आती हैं। किरणें निकल रही हैं बिल्कुल एक सी, लेकिन हमारा कर्म कैसा है ये उसके अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अब सूर्य है, सूर्य की किरण क्या है? सबके ऊपर धूप एक सी पड़ रही है, लेकिन किसी को धूप नुकसान करती है और किसी को धूप फायदा करती है। सूर्य की किरण में तो कहीं अंतर नहीं है। अंतर किस में है? हमारे में है। तो हमारा ग्रह जैसा होगा उसका असर वैसा अंदर परिवर्तित हो जाएगा। किरणें सबकी एक सी निकल रही हैं, ये बात गजेंद्र जी सही है ना? हाँ, 100% सही है। और ग्रह क्या है? कर्म है ना। अब जैसे बारिश हो रही है या धूप ज्यादा लगती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? छाता लगा लेते हैं। इस धूप में तो आप छाता लगा लोगे, लेकिन और ग्रह जिनकी चीजें नजर नहीं आ रही उसमें क्या करोगे? और इसके छाता लगाने से ग्रहों में परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो परिवर्तन कैसे आएगा? उसके लिए भक्ति का, ज्ञान का, पुरुषार्थ का छाता लगाएंगे तो उनकी किरणों से बच सकते हैं। अब जैसे बारिश होती है, तेज बारिश है, छाता लगाया, बचोगे तो सही, सिर बच जाएगा, धड़ बच जाएगा, पैर तो फिर भी बचने वाले नहीं है, पैर तो गीले हो ही जाएंगे। ऐसे ही भक्ति का, ज्ञान का, स्वाध्याय का, त्याग का, संयम का, दान का जब छाता लगाया जाता, जब इसका छाता लगाएंगे तो जो कर्म है, जो ग्रह है, वो असर तो करेगा, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, थोड़ी नहीं। एक होता है 105 डिग्री का बुखार और एक होता है 99 डिग्री का बुखार। दोनों में अंतर है या नहीं है? यदि 105, 108 हो जाए तो नमो सिद्धाड़म होने के चांस है, लेकिन 99 में एक छोटी सी गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। सहनीय है। तो कोई भी चीज, जैसे हर रोग की दवाई है, ऐसे कर्म की भी दवाई है। उसकी दवाई आपको नजर आती है, लेकिन कर्म की दवाई धर्म है। कर्म की दवाई क्या है? धर्म है। दवाई खाई जाती है, मुंह से खाई जाती है, अंदर निगली जाती है, दवाई पेट में पहुंचती है तब असर करती है। दवाई को तुम केवल जुबान पर रखो, मुंह में रखो और उसे बाहर उगल दो तो दवाई असर करने वाली नहीं है। ऐसे ही धर्म है। धर्म को आत्मा के प्रदेशों में उतारना पड़ेगा। जब तक धर्म आत्मा में नहीं उतरेगा, इसका असर होने वाला नहीं है। धर्म का ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान और चारित्र में अंतर कहाँ है? ज्ञान दिमाग में है और चारित्र आचरण में है। असर क्या करेगा, ज्ञान या चारित्र? आत्मा में किसका असर होगा? चारित्र का असर होगा। ज्ञान कितना भी कर लो मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान के साथ चारित्र आ जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, कर्मों का नाश हो जाएगा। ज्ञान तो आदमी
कई और वजह है, उस वजह से भी कर सकता है। ज्ञान करने की एक वजह नहीं हो सकती है, नहीं मैं सबके बीच में बैठता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? जवाब देने के लिए। मैं जैनी हूँ ना, तो कम से कम जैन धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए, इसलिए पढ़ना है। दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, भाई जिसे ज्ञान होता है ना, उसे सम्मान बहुत मिलता है। सब लोग बड़े उसका आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और जिसका ज्ञान नहीं होता ना, जिसको उसका सम्मान नहीं होता है, तो चलो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। उद्देश्य बता रहे ज्ञान करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, ज्ञान करने का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि भाई चलो विद्वान बन जाते हैं, समाज भी सम्मान करती है, थोड़े घर वाले भी आदर सम्मान देते हैं, रिश्तेदार भी विद्वान विद्वान कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, थोड़ा प्रवचन करने को भी मिल जाता है, चलो इसलिए ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन साधु ज्ञान क्यों करता है? साधु भी ज्ञान करता है और गृहस्थ भी ज्ञान करता है। क्यों करता है? भाई ये पता चल गया कि जहर खाने से मृत्यु होती है, तो जहर का ज्ञान करना पड़ा ना। यदि जहर का ज्ञान नहीं होगा तो तुम कभी भी खा जाओगे। इसलिए बचपन से जहर शब्द के प्रति एक ऐसे विचार भर दिए जाते हैं कि इंसान नाम लेने से भी डरता है। सांप है, सांप से क्यों डरते हैं? एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो अभी वस्तुओं को पहचानता नहीं है, और उसके पास सांप पहुंच जाए तो उससे खेलने लगेगा, और दूर खड़ी माँ उसके हाथ पांव कांप जाएंगे, ये क्या हो रहा है? अब बच्चे को सांप का ज्ञान नहीं है और माँ को सांप का ज्ञान है। ज्ञान क्या कर रहा है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। शास्त्रों में किसका वर्णन है? आत्मा का वर्णन है, आत्मा के गुणों का वर्णन है, आत्मा के सुख का वर्णन है, आत्मा की शक्ति का वर्णन है। शास्त्रों में क्या क्रोध मान माया लोभ का वर्णन नहीं है? अरे बोलिए ना, क्रोध मान माया लोभ अच्छे हैं क्या? फिर वर्णन क्यों किया उसका? जब तक उसके दोष को नहीं जानेंगे तब तक उसे छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए शास्त्रों में दोष और गुण दोनों का वर्णन किया है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? हाथ में दीपक है, ज्ञान का क्या काम है? दीपक के जैसा। दीपक क्या करता है? भाई तुम्हारे हाथ में दीपक होगा, अंधेरा अमावस की रात है, हाथ में दीपक है, और फिर चल रहे हो तो गड्ढे भी नजर आएंगे, है ना, कांटे भी नजर आएंगे, और तुम आराम से अपना रास्ता पार कर लोगे। और दीपक नहीं होगा तो गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन दीपक है फिर भी गड्ढे में गिर रहे हैं, इसका मतलब दीपक होना अलग बात है और रास्ते के गड्ढे देखना अलग बात है, और देखकर चलना ये अलग बात है। ऐसे ही ज्ञान करना अलग बात है, और ज्ञान होने के बाद दोषों को छोड़ना ये अलग बात है। ज्ञान करना ज्ञान है, लेकिन चारित्र आचरण है। जब वो आचरण में आ जाएगा तो चारित्र बन जाएगा, और जब तक वो दिमाग में है तब तक केवल ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान क्या है? ज्ञान और सम्यक ज्ञान, अब दोनों में अंतर आ गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं।
और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग हैं, तो इससे उल्टा कर लो फिर। अब संसार मार्ग है, अपने आप ही उसका उल्टा कर लो। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष यानी सुख, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र यानी दुख, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम थोड़े से अज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद उसे आचरण में नहीं उतारा तो फिर बड़े वाले अज्ञानी हैं। कौन से अज्ञानी हैं? बड़े वाले अज्ञानी हैं। बंधुओं, चर्चा ग्रह की चल रही है, ग्रह में से किरणें निकल रही हैं, है ना। संसार की हर वस्तु में से किरण निकल रही है, हर पदार्थ में से किरण निकल रही है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो किरणें नहीं छोड़ता हो। यहां तक कहा है कि जो व्यक्ति जहां पर बैठा हुआ है वहां पर जब वो वहां से उठ के चला जाता है तो 48 मिनट तक वहां पर उसका जो अस्तित्व रहता है। तंत्र विद्या में आपने सुना होगा, किसी के पहने हुए कपड़े धुले हुए ना हो, उसने पहन के उतार दिए हों, उससे उस पर अटैक किया जा सकता है। यानी तुम जो कपड़े पहने हो, तुम्हारे शरीर की किरणें उसके कपड़े में आ चुकी है। और संसार में जो वस्तुओं का मूल्य है ना, उन्हीं किरणों के हिसाब से तो है। कांच, स्फटिक मणि और हीरा, तीनों दिखते एक से हैं, है ना। लेकिन तीनों के में अंतर क्या है? यदि तीनों को अच्छे से संस्कारित करके रख दिया जाए, तुम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हीरा है, कौन सा स्फटिक मणि है और कौन सा कांच है। केवल एक जौहरी ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। और इन तीनों की कीमत भी किस वजह से है? कांच की कीमत कम है, उसकी किरणें अलग है। स्फटिक मणि अलग है क्योंकि उसकी किरणें अलग प्रभाव डाल रही, और हीरा का अलग प्रभाव है। इसी तरह से शरीर है, शरीर में से भी प्रति क्षण किरणें निकलती हैं, प्रति क्षण। लेकिन हीरा, कांच और स्फटिक मणि, इनमें से जैसी किरणें निकल रही हैं वैसी निकलती रहेंगी, बदल नहीं सकती हैं। संसार की और वस्तुएं भी ऐसी हैं कि जिसमें से जैसी किरण निकलनी है वैसे ही निकलेगी। इसे आजकल की भाषा में बोलते हैं नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। इसे आजकल की भाषा में नेगेटिव पॉजिटिव करके लेते हैं, है ना। और अक्सर जब देखो किसी को एक ग्रह खराब होता है तो ज्योतिषी कहते हैं आपका जो है ना बुध ग्रह खराब है, आप पन्ना पहन लो, है। आपका शुक्र ग्रह थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, आप हीरा पहन लो। आपका गुरु खराब है, आप पुखराज पहन लो। यही है ना, है? क्यों पहनाते हैं? क्योंकि उनमें से उस तरह की किरणें निकल रही हैं और जो आपके शरीर में असर डालेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। 100% नहीं। आप सोचो कि वो हीरा आपने पहन लिया या पन्ना आपने पहन लिया कि आपका भाग्य ही बदल देगा, आपके सारे कर्म ही बदल देगा, तो नहीं। कोई भी चीज कर्म के अलावा बाकी सब कुछ % में असर करती हैं, पूरा असर नहीं करती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पे 100% विश्वास करो, लेकिन ये स्यादवादी है, इसमें ना भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ ही रहा। यहां तक वो तो छोड़ो, जो कपड़े आप पहनते हो ना
उन कपड़ों के कलर का प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है। आप सफेद कपड़े पहनते हो, आपको अलग प्रभाव पड़ता है, लाल पहनते हो, आपके शरीर पर अलग प्रभाव पड़ता है। आजकल ये चटकीले भड़कीले दुनिया भर के चल गए हैं, इसलिए दिमाग भी चंचल हो रहा है, दिमाग भी अलग तरह से काम कर रहा है। पहले के लोग सिंपल रहते थे, प्राय सफेद कपड़े, कुर्ता पजामा पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, बस बहुत हो गया। और वो भी सफेद रंग का पहनते थे, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता था। तो प्रत्येक चीज में से किरणें निकल रही हैं। आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठते हो, जिस कमरे में आप लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, उस कमरे की किरणें अलग काम करती हैं। जिस कमरे में आप बैठकर ध्यान करते हो, पाठ करते हो, जाप करते हो, उस कमरे की किरणें अलग काम करती हैं। रसोई की किरणें अलग काम करती हैं। जैसे मैं रास्ते में विहार करती हूँ, जब स्कूल में रुकती हूँ, तो स्कूल में होती है पढ़ाई, तो वहां की किरणें अलग काम कर रही, वहां का वातावरण अलग है। और कहीं रुकने को मिले तो उसका वातावरण अलग है। मतलब जो आप कर रहे हो ना, इसका प्रभाव केवल आपके ऊपर नहीं है, केवल आपके शरीर पर नहीं है, आपके कमरे के ऊपर भी है। कभी कभी आप कहते हैं ना, आपके हाथ में खुजली होती है, क्या कहते हैं? अरे कोई याद कर रहा है। पैर में खुजली हो रही है, कोई याद कर रहा है। हिचकी आती है तो बोले अरे कोई याद कर रहा है। उसने वहां याद किया, हिचकी यहां पर आई, हाथ यहां खुजाया आपका, तो इसका मतलब ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? वही किरणें, क्या किसने अटैक किए आपके पैर पर? किरणों ने। यानी सपने भी आते हैं, आते ना, कई बार सपने पूरे भी होते हैं। अब ये तो स्वप्न शास्त्र बताता है कि कौन सी तिथि में, कौन से समय में, कौन से पहर में आपने सपना देखा है, तो वो फलदायी होगा कि बिना फलदायी होगा, वो बताता है। लेकिन सपने देखते कई बार सच हो जाते हैं कि जो आपने सपने में देखा और बिल्कुल वैसा हो गया। एक बार हम लोग उड़ीसा में विहार कर रहे थे, तो उड़ीसा में जब वहाँ पर विहार करते हुए आगे जा रहे थे, तो एक अग्रवाल का घर था, बहुत बड़ी कोठी थी, तो उनके यहाँ पर आहार हुआ। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, छोड़ने में इच्छा का, नहीं चलाने में रिक्शा का, और होने में आज की परीक्षा का, किसान में हल का, समय में पल का, और तुम्हारे परीक्षा फल का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अगले शिविर में ट्रेन का, सोचने के लिए ब्रेन का, सामान उठाने में क्रेन का, और आपके जाने में ट्रेन का। कमिश्नर का, भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का, और मुरैना वाले संजीव कमिश्नर का। और बोलिए। नहीं नहीं, अपने नाम का मत पूछिए, ऐसा पूछिए जिसमें कुछ शिक्षा हो। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वर्णनगर का। स्वाध्याय, किताब में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, करने में स्वाध्याय का, पानी में गागर का, जातियों में नागर का, शैली में नागर का, और आने वालों में सागर का। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। गर्म सर्दी में साल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। शक्तियों में अनंत वीर्य का, शरीर में शीर्ष का, और पंच कल्याणक होने में ज्ञान तीर्थ का।
और कहाँ से आए? ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का है। सटीक हुआ ग्वालियर का। अच्छा। डॉक्टर समित शर्मा साहब एवं मैडम का प्रबंध कारिणी समिति स्वस्ति धाम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। डॉक्टर समित शर्मा राजस्थान सरकार में एक जाना पहचाना, अनुशासन प्रिय एवं अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका पहले भी यहाँ स्वस्ति धाम पर पदार्पण हुआ था। उस समय साहब से बात हुई, साहब ने कहा कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा मैं अपनी श्रीमती जी को लेके आऊँगा, तब ज़रूर आपको थोड़ा समय दूंगा। डॉक्टर समित शर्मा बेसिकली पहले डॉक्टर थे, फिर आपका आईएएस में हुआ, और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो चल रही हैं वो डॉक्टर समित शर्मा की देन है, जो आज पूरे विश्व में सराही जाती है। तो बेसिकली इस व्यक्तित्व का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और ये पहले अधिकारी हैं जो जहां भी रहे, आप चित्तौड़ में कलेक्टर थे, उस समय चित्तौड़ में जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आप आश्चर्य करेंगे कि पूरा चित्तौड़ जिला बंद रहा कि साहब का ट्रांसफ़र है ना, जो रुक जाए वो यहीं रहे। तो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहने वाले एवं आम आदमी के प्रति पूर्णतः जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपने कहीं नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन जिन भी विभाग में आप गए हैं आपने कहीं नए आयाम स्थापित किए हैं। आप डॉक्टर हैं, आपकी मिसेस माता श्री की परम भक्त हैं। मेरा पदमपुरा में भी आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला, हो सकता है मैडम भूल गई हो तो मैं तभी से आपसे परिचित हूँ। आपका जय। मुनि सुब्रतनाथ जी को सादर प्रणाम। स्वस्ति भूषण माता जी को प्रणाम, वो आज यहाँ है नहीं, और जब अभी जयपुर पधारे थे तब मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ आके जाऊँगा। जयपुर आए थे, अब उनका दर्शन लाभ हमें मिला था, और मैंने कहा आज वो नहीं भी हैं, मुरैना हैं, आज भ्रमण पे हैं, तो उनकी जो कृति है, उनकी जो रचना है, उसी के दर्शन कर लिए जाएं, यही मान के अब तो अब आज भी आना हमारा अपूर्ण ही माना जाए ज्ञानंद जी। और जब माता जी यहाँ विराजेंगे तो मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर सोनिका जैन पुनः यहाँ पे आएंगे, और यहाँ आके बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो 2-4 बात कही कि साहब दवा योजना किया या वो किया, उसके लिए तो मुझे कहना है कि करने वाला तो ऊपर बैठा है, प्रभु है, हम सब उसके इशारों पे चलने वाले हैं, और हम निमित्त जरूर हो सकते हैं, हम उसका माध्यम जरूर हो सकते हैं प्रभु इच्छा को पूर्ण करने का, पर जो भी संसार में जो होता है प्रभु इच्छा से होता है और प्रभु ही करता है। हम आंख बंद करके और महावीर स्वामी जी का भी, सूरतनाथ जी का भी, और सभी जो जैन तीर्थंकर है और जैन धर्म है उसका ध्यान करें। आपने मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव विभोर हूँ यहाँ पर आकर। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि हम दोनों साथ में आए। आ तो मैं अकेली भी सकती थी, पर आज साथ बन गया, और वो भी बच्चे के साथ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी आप सबने इतना स्वागत किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर उसके साथ तो और अच्छा लगा है थैंक यू सो मच नहीं, आप लोग इतने जने मिलके हमारे लिए खड़े हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। हजारों वर्ष पुरानी है, इसको हम चतुर्थकालीन प्रतिमा कहते हैं। कोई चिन्ह नहीं है इस पे, बहुत प्राचीन पाषाण है। आपको बता दूं, जब ये प्रतिमा भूगर्भ से निकली थी, तब पुरातत्व विभाग वाले जब इसकी जांच करने आए और इस मूर्ति का मूल्यांकन किया, तब उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा का यह अमूल्यवान है, करीब 300 करोड़ से भी अधिक इस प्रतिमा का मूल्य बताया। इतनी अमूल्यवान प्रतिमा है ये, और ये जैन समाज की धरोहर है, हमें भी इस पे गर्व होता है। आपको बता दूं, इस प्रतिमा का 4 बार रंग परिवर्तन हो चुका है,
4 बार कलर बदल चुका है, नीला, हरा, स्लेटी और काला। इस पाषाण की प्रतिमा में एक बहुत हटके अतिशय हुआ, पूरे विश्व में हटके एक अतिशय हुआ, नाभि का स्पंदन होना। एक पाषाण यदि श्वास लेती प्रतिमा जान पड़े तो किसी महाचमत्कार से कम नहीं था। एक पाषाण में भी श्वास जान पड़े कि पेट छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नाभि छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, ये सबसे बड़ा अतिशय, दुनिया में सबसे हटके अतिशय हुआ। आज तक कभी ऐसा अतिशय किसी भी मूर्ति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कास्ट में, किसी भी प्रतिमा में देखने को नहीं मिला। उसके पश्चात हमारे यहाँ जो देवकृत अभिषेक होता है, अपने आप प्रतिमा की मस्तक से करीब 5 बार स्वतः ही जल की धाराएं निकल चुकी हैं, स्वतः ही देवताओं के द्वारा भगवान का जनाभिषेक हो चुका है 5-5 बार। तो ऐसी मातिशयकारी प्रतिमा, और इनका चमत्कार देखिए, पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में भी और अन्य समाज का भी देखा जाए तो सबसे कम समय में बनने वाला जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, मात्र 5 वर्षों के अंदर बनके तैयार हुआ है। इतने कम समय में आज तक कभी कोई क्षेत्र बनते हुए हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, इसलिए इस क्षेत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। जब 2 तारीख को जब भगवान के पंच कल्याणक चल रहे थे, और 2 फरवरी की बात है जब भगवान का जन्म कल्याणक तक, उस समय करीब 5 से 7 लाख लोग एक साथ दर्शन करने के लिए इस क्षेत्र पे पधारे थे। तब इस क्षेत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ सबसे अधिक संख्या में, सबसे ज्यादा दर्शनार्थियों के रूप में लिखा गया था। तो ऐसी कुछ विशेषताएं और ऐसी कई विशेषताएं, लोगों के भक्तों में ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे भगवान के सामने मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले का एक केस आया था कि एक जन के भाई थे, 4 महीने से बेड पे थे, बिल्कुल खड़े होने की शक्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ कलश शानधारा के भगवान का गंधोदक लगाया, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। वास्तव में मुशीनाथ भगवान का चमत्कार देखिए, उनका गंधोदक लगाती 15 दिन के अंदर वो ठीक हो गए और 1 महीने बाद यहाँ अभिषेक करने के लिए आए। तो ऐसे बहुत सारे अतिशय बड़े बाबा के यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सबको पता है, जो भी जैन है वो उसकी महिमा से अज्ञानी नहीं है। तो मेरी मम्मी ना अभी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, थोड़ा सा मानसिक आघात पहुँचा है उनको। तो मैं आप सबके सामने प्रण लेती हूँ कि अगर वो ठीक हो गई, मतलब होंगी वो ठीक, ये मुझे पूरा विश्वास है, भगवान ने जल्द मेरी सुन ली, तो मैं उनके साथ यहाँ पे आके उनको एक चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी उनके हाथ से। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा करके धन्य हो गया। करने का सौभाग्य मिला, बहुत ही अच्छा लगा। प्रथम बार जहाजपुर आया हूँ, तो प्रथम बार शांति धारा करने का अभिषेक मिला, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र सभी को। निश्चित रूप से यहाँ का विकास अद्भुत, अकल्पनीय है। इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ आने के बाद एकदम भाव बन जाते हैं भरपूर, इसीलिए कहते हैं इसका नाम जहाजपुर। का मौका मिला और हमने अपने बच्चों के नाम से यहाँ पर जो साहित्य केंद्र बन रहा है उसके अंदर छोटा सा योगदान देने का प्रयास किया है। मैं देश भर के सभी जैन बंधुओं से, विदेश में रहने वाले जैन बंधुओं से आग्रह करूंगा कि इस साहित्य केंद्र में अपने बच्चों का नाम लिखाकर पुण्य लाभ अर्जित करें। बोलिए स्वस्ति धाम की जय। स्वस्ति धाम एक ऐसी अकल्पनीय योजना, धरोहर माता जी के द्वारा बनाई गई है जो युगों युगों तक हमारी पीढ़ियां याद करेगी, देखेगी, दर्शन करेगी। और आरिका माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी ने इतना अच्छा अकल्पनीय मंदिर जहाज के आकार का, जो कि विश्व में पहला और इतना सुंदर है कि बार बार देखने का मन करता है। जब से ये बना है मैं प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आ रही हूँ। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। अति सुंदर अदृश्य और बहुत अपने में एक अद्भुत लक्ष्मी भूषण माता जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। कृपया मेरा सभी जैन साथियों और जैन धर्मबंधियों से निवेदन है कि भारत के किसी भी हर समाज, जैन समाज के जहाजपुरा मंदिर अवश्य आए, एक बार दर्शन करें। काफ़ी बहुत सुंदर और अदृश्य है। मैं 8 से 10 साल पहले आया था, मंदिर देखा तो अभी देख के मन बहुत प्रफुल्लित और बहुत प्रसन्न हुआ। और इतना सुंदर मंदिर जहाज के शेप में, बहुत ही मन को प्रसन्नचित करने वाला और बहुत ही सुंदर। मुनिनाथ भगवान की जय। हम प्रतापपुर धर्मनगरी, खोड़न धर्मनगरी, पालोदा धर्मनगरी, सेनावासा धर्मनगरी से हम आए हैं। जहाजपुर मंदिर में आके हमको एक आनंद की अनुभूति हुई है। जहाजपुर मंदिर के बारे में क्या कहूँ,
जहाजपुर मंदिर की प्रतिमा जी, जिसका अभिषेक करने के लिए देव भी लालायित रहते हैं, आज हमें सौभाग्य मिला कि प्रतिमा जी का अभिषेक करने का हमें सौभाग्य मिला। हम धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। और जहाजपुर का जो मंदिर है जहाज के आकार का, वो इतना खूबसूरत मंदिर है कि यहाँ आकर वापस जाने का दिल ही नहीं करता। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, 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 आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं नए वर्ष का मंगलाचरण करने के लिए। 1 जनवरी 2023 रविवार का पावन दिन नए वर्ष का आगाज करेंगे। अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आकर के उनके दर्शन, अभिषेक, शांति धारा का लाभ प्राप्त करके। बंधुओं, ये एक ऐसी प्रतिमा है जिनका अभिषेक, शांति धारा लोग घर बैठे देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। और आप तो यहाँ आए, साक्षात बड़े बाबा के मस्तक पे अभिषेक करें, शांति धारा करें, नए वर्ष का आगाज करें। साथ ही 31 दिसंबर 2022 की संध्याकालीन भक्ति, भक्तामर पाठ, महाआरती और भक्तामर पाठ के साथ ही रात्रि को भक्ति संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा। और रात्रि के ठीक 12 बजे 108 दीपकों से बड़े बाबा की महाआरती करेंगे, नए वर्ष का स्वागत करेंगे। और 1 जनवरी 2023 को पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्ता, छुल्लिका हरतमती माता जी, छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी, छुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 108 रिद्धि मंत्रों के साथ में अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और नए वर्ष का आगाज करें शांति धारा के साथ में। लेकिन आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।